हाय व्यूअर्स, तो चलिए शुरू करते हैं। राहुल चावला द्वारा लिखा गया उपन्यास हज़ारों ख्वाहिशें की आगे की कहानी। क्या करें, दिल्ली मुंबई में जब देखो आतंकवादी विस्फोट कर देते हैं। एक तो इनके माइनॉरिटी एपसमेंट के चलते चलते बांग्लादेशी बॉर्डर पार करके बंगाल से सारे देश में फैल चुके हैं। क्या पता उनमें से कोई स्लीपर सेल बनकर अगले धमाके की प्लानिंग कर रहा हो। उस पर भी अगर हम कोई कड़ा कदम उठाने की बात कहें तो सारे ह्यूमन राइट्स वाले बुद्धिजीवी मोर्चा लेकर निकल पड़ते हैं। तुम सूडो सेक्युलरों की मेहरबानी ऐसी ही बनी रही तो गजवा हिंद दूर नहीं। बॉर्डर पर भी हालत ठीक नहीं, कभी पाकिस्तान फायरिंग कर देता है तो कभी चीन। ऊपर से साले नक्सलवादी नाक में दम किए हुए सुट्टा फूकते हुए मैंने कहा, बेटा आतंकवादी है सोचकर अटैक नहीं करते कि सेंटर में किसकी सरकार है। तुम यह बताओ कि कंधार हाईजैकिंग के वक्त मसूद अजहर को ड्रॉप किसने किया था। अमन की आशा लिए बस में लाहौर कौन गया था और किसकी नाक के नीचे से पाकिस्तानी कारगिल में घुस रहे थे। और तुम जिन बांग्लादेशियों की बात कर रहे हो वो घुसपैठिए नहीं, तुम्हारी तरह रिफ्यूज़ी हैं। उसमें भी आधे हिंदू हैं जिन्हें प्रताड़ित कर वहाँ से धकेल दिया गया। भाई साहब, कोई विकल्प हो तो तुम ही बता दो। तुम्हारी पार्टी को तो मिडिल क्लास बनिया और ब्राह्मण छोड़ के कोई वोट नहीं देने वाला, और यह लोग तो वोट डालने भी नहीं जाते। इलेक्शन जीता जाता है मुसलमान और पिछड़ा वर्ग के वोटों से। तुम कुछ भी कहो, आज के टाइम में तो सिंह ही किंग है। बता रहे हैं सरदार जी 2014 में हैट्रिक मारेंगे। पिंटू ने एक्सपर्ट टिप्पणी दी। गुजरात का शेर अभी आएगा तो सारे सिंह फेल हो जाएंगे, मैंने ताव दिखाते हुए कहा। हमारी चर्चा बस बहस आरंभ हुई थी कि उतने में पंडित जी का भी आगमन हो गया। अरे मेरे अमर प्रेम, एक कप में चाय पी रहे हैं, इतना प्यार। मेरे हाथ से सिगरेट और पिंटू के हाथ से चाय का कप छीनते हुए वे बोले। अब क्या कह रहे हैं प्रोफेसर साहब, मेरी ओर इशारा करते हुए पंडित जी ने पूछा। कह रहे हैं कांग्रेस की बत्ती लगने वाली है, गुजराती कंपनी को देश चलाने का टेंडर दिया जाएगा। शाखा में ज़रूर कोई प्लानिंग चल रही है, हंसते हुए पिंटू बोला। तुम लोग भी ना, जब देखो राजनीति डिस्कस करने के लिए कुछ और नहीं मिलता। मुखर्जी नगर को 80 घाट बना दिए हो। पंडित जी ने अपनी नाराज़गी व्यक्त की। क्या करें, यही तो बस एक एंटरटेनमेंट का साधन है। पिंटू ने फिरकी ली। दिल्ली के जिस इलाके में पंडित जी रहते थे वहाँ यूपीएससी की तैयारी करने वाले ज़्यादातर छात्र बिहार या फिर उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग यानी इलाहाबाद, बलिया, गोरखपुर, मिर्ज़ापुर से आए थे। राजमा चावल और छोले भटूरे की इस दिल्ली में लिट्टी चोखा सेंध मार चुका था। पूर्वांचली यहाँ अपनी ही ऐंठन में रहते, सब एक से एक गोपड़ी और बकैत, जो दिल्ली के और किसी कोने में लालटेन लेकर भी निकलो तो ना मिले। उन्हीं में से एक दबंग थे पांडे जी, जो ढलती शाम में पालिका बाजार से खरीदा फर्जी रेबैन लगाए हमारी तरफ तेजी से आते हुए दिखाई पड़े। हमेशा की तरह अपनी ट्रेडमार्क स्किन टाइट जीन्स, तोते वाले हरे रंग की वो शर्ट और नुकीली सफ़ेद रंग का जूता पहने हुए जनाब 5 साल पहले यूपीएससी की तैयारी करने आए थे। सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर धंधे में लग गए। किसी भी आईएएस अधिकारी की वैध सैलरी से कहीं ज़्यादा कमाए हैं दलाली में। जो चाहो दिला देते हैं, खाली समय में नारद मुनि बने फिरते हैं और इधर की उधर भी करते हैं। हमारी मित्र मंडली देश की राजनीतिक हालत का जायजा ले ही रही थी कि इतने में मुंह में गुटखा दबोचे, सर पर लाल टीका और हाथ में कलेवा बांधे पांडे ने हमें अति उत्सुकता के साथ सूचित किया। तुम यहाँ बैठे पंचायत कर रहे हो, असली फिल्म तो वहाँ चल रही है। कहाँ? ऐसा मैंने मन में सोचा पर पूछा नहीं। जानते थे बिना पूछे ही सब बक देगा। बत्रा के बाहर गजब लड़ाई हुई है। हमारे दोनों में से एक समोसा उठाते हुए वह बोला। किसकी लड़ाई? पंडित जी ने चिढ़ते हुए पूछा। अबे संजय की, भिगो भिगो के क्या जबर कुटाई किया, पांडे ने जवाब दिया। कौन सा संजय? पिंटू ने उत्सुकता से पूछा। तुम्हारी ही तो सामने वाली बिल्डिंग में रहता है। उस दिन जब तुम पतंग उड़ा रहे थे तो। अबे अपना संजय, क्या हुआ? पिंटू ने गंभीरता से पूछा। हाँ, तो संजय के फ्लैट में उसकी गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को लेकर आया करती थी, पांडे ने आगे बताया। फिर क्या होना था? संजय का गुस्सा तो विकट है, उसने आओ देखा ना ताओ पीट दिया लड़की के बॉयफ्रेंड को। एक गर्मा गर्म रैपटा खींचकर उसके गाल पर धर दिया, फिर शर्ट का कॉलर पकड़ा और गच से पेट पर ऐसा घुसा मारा कि खाया पिया सब निकाल दिया।
इधर खून उधर खून, मुंह तो पूरा सुझा दिया। पांडे ने एक बड़ी चम्मच पास्ता पिंटू की प्लेट से उठाते हुए कहा, 1 मिनट, संजय अगर लड़की का बॉयफ्रेंड है तो फिर दूसरा कहाँ से आया? पंडित जी ने अचरज में आकर पूछा। यही तो समझ नहीं आ रहा कि दूसरा कहाँ से आया, और आया तो संजय के घर में कैसे घुस गया? सारा माहौल खराब कर दिया है। ऐसे लोग आ जाते हैं आईएएस बनने, बताओ? पंडित जी ने चिंता जाहिर की। ऐसा नहीं है, संजय को हम जानते हैं, निहायत ही शरीफ और मेहनती लड़का है। हम देख कर आते हैं। पिंटू पंडित जी की बात काटते हुए बोला, मेरे दिमाग में पिक्चर कुछ और ही चल रही थी। अगर ये वही लड़की हुई तो? नहीं नहीं नहीं, वो तो, यह सब कैसे? देखकर तो नहीं लगा। मैं मन ही मन सोच रहा था, फिर खुद को रोक लिया। मैं भी पिंटू के पीछे पीछे भाग लिया। पंडित जी भी ना नुकुर करते हुए आखिर आ ही गए। जब तक पहुँचे मैदान साफ, भीड़ छट चुकी थी। लड़की का तो अता पता ही नहीं था, पर लड़के हालत देखने वाली थी। दोनों हाथ जोड़े त्राहिमाम पुकार रहा था। खुद को सरेंडर कर जमीन पर किसी अधमरे कीड़े की तरह पड़ा हुआ था। शर्ट के चीथड़े उड़ चुके थे, मुंह पर 2 काले धब्बे, पूरा का पूरा शरीर मटमैला लगता है। खूब पिटाई हुई थी, पर तरस तो संजय को देख कर आया। कितनी उदास और बेबस लगी उसकी आंखें। रात भर नींद गायब थी। कैसे कैसे ख्याल मन में आ रहे थे, संजय को लेकर, उस लड़की को लेकर, वह लड़का जो पिटा उसको लेकर भी। क्या होता अगर वह लड़का मैं होता? सोचकर ही दिमाग भन्ना गया। पिंटू खर्राटे मार के खटिया पर सो रहा था। सोते हुए शेर की नींद से जगाना ठीक नहीं लगा। पंडित जी लैंप के नीचे नीले कोट वाले बैरिस्टर साहब के लिखे संविधान के आर्टिकल्स चाट रहे थे। उन्हें डिस्टर्ब करना अपना हक समझा। क्या पंडित जी, एक लड़की का बायोडाटा पता न चल पाया आपसे? भैया, हमारे इलाके की नहीं है कन्या, वरना मजाल की कोई पक्षी इस शिकारी की नज़रों से बचकर चला जाए। तुम्हारी ही तरह यह भी प्रवासी जान पड़ती है। अब क्या करें? वही करो जो आज के टाइम पर हर आशिक करता है। फेसबुक पर ढूंढो उसे। नाम कहाँ पता है? मैंने निराशा व्यक्त की। ओह हाँ। दोनों ने मिलकर एक चुट्टा फूंका, फिर दिमाग की बत्ती चली। भैया, पिंटू से पूछो, वह जानता है ना संजय को? मेरे हाथ से सिगरेट छीनते हुए पंडित जी बोले, अरे नहीं, देखो तो कितना बुरा हुआ संजय के साथ। सच कहें पंडित जी, हमें बहुत डर लग रहा है। अगर ये वही कन्या निकली जिसकी वजह से ये सब रहता। ये वो लड़की नहीं है। मेरी बात को काटते हुए पिंटू बोला, अबे तू सोया नहीं? मैंने घबराते हुए पूछा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।